नए साल में उम्मीद करते हैं, जैसे 2024 में आपने हमको गाइड किया है ना, तो 2025 में आपसे गाइडेंस हमको और अच्छी मिलेगी। राजेश सर, मैं इसी कोशिश पे आऊँगा, जैसे अभी आपने ग्लोबल पैरामीटर्स को भी सबको जोड़ा आउटलुक के अंदर ही। तो ग्लोबल पैरामीटर्स के दो सेगमेंट है, फर्स्ट इज़ आईटी, सेकंड इज़ फार्मा। आईटी एग्रेशन का सूचक है और फार्मा थोड़ा डिफेंसिव का सूचक है। कि आईटी और फार्मा, और प्लस इसमें रुपी कॉम्बिनेशन भी, आपको मालूम है इस समय 85 प्लस का रुपी चल रहा है। तो क्या इस समय आईटी और फार्मा में पोजीशन रखना ठीक है? वजह एग्रेशन आएगा तो आईटी काम करेगा, डिप्रेशन आएगा तो फार्मा काम करेगा। देखिए, जहां तक कि आईटी का सवाल है, अगर जो ट्रम्प का इलेक्शन हुआ है, वो चाहते हैं कि अमेरिका में कॉर्पोरेट टैक्स कट हो, अमेरिका में बिजनेसेस को डीरेगुलेट किया जाए, ज्यादा आजादी दी जाए उनको, टैरिफ लगाए जाएं कंट्रीज सच एज चाइना या मेक्सिको में, राइट। सो ये सब एक्सपेक्टेशन है कि यूएस इकोनॉमी इससे वाइब्रेंट हो जाएगी, ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाएगी। ना अगर आप इंडियन कंपनीज देखें तो आईटी कंपनीज को लेकर 60 to 70% उनकी सेल्स यूएस से आती है। तो अगर यूएस में अगर वाइब्रेंसी रही और इकोनॉमिक एक्टिविटी में बढ़ावा आया, तो वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा और अच्छी तरह फेवरेबल टेलविंड हो जाएगा हमारे इंडियन आईटी कंपनीज को लेकर। सो इसीलिए आपने देखा कि एक्चुअली आईटी कंपनीज उनके अभी फिलहाल रिजल्ट अच्छे नहीं है, लेकिन अनुमान है कि ये जो यूएस इकोनॉमी में स्ट्रेंथ आएगी, उसको लेकर इंडियन आईटी कंपनीज को भी फायदा हो। और आपने कहा कि रुपी भी हमारे तरफ फेवरेबल हो गया है, डॉलर काफी स्ट्रेंथन हुआ है, और उससे मेरे ख्याल से अगेन एक टेलविंड आएगी इंडियन आईटी कंपनीज को। सो एक ग्रेजुअल रिकवरी की अपेक्षा है इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज में, बिकॉज ये जो फोकस है ट्रम्प का यूएस इकोनॉमी में, वो उनको टेलविंड की तरह हेल्प करेगा। आपने कहा फार्मास्यूटिकल्स, यस, फार्मास्यूटिकल्स थोड़े डिफेंसिव हैं। फार्मास्यूटिकल्स एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं। कोई डोमेस्टिक फार्मा है, कोई ग्लोबल फार्मा है, एपीआई मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और हॉस्पिटल्स भी फार्मा में आ जाते हैं। पर मेरे ख्याल से अगर आप देखें, फार्मा सेक्टर ने काफी अच्छा किया है। अब मैं कहूंगा कि थोड़े उनके वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव हैं। तो मेरे अगर आप 5 साल ले लें तो इंडियन फार्मा कंपनी का आउटलुक बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप या पिछले 1 वर्ष में देखें, तो शायद फार्मा कंपनी ने 40 से 50% रिटर्न दिए हैं। तो मेरे ख्याल से उसमें थोड़ी अपेक्षा कम रखनी चाहिए, क्योंकि उनके वैल्यूएशंस थोड़े फुल हैं। लेकिन अगर आपके पास व्यू है कि 4 या 5 साल मुझे निवेश करना है, तो इंडियन फार्मा अभी भी बहुत कॉम्पिटिटिव है और इसकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी काफी समय तक रहेगी। कॉमर्स या डिजिटल कॉमर्स, मैं कहूँगा नॉट ओनली क्विक कॉमर्स, बट मेरे ख्याल से इंश्योरेंस जो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हैं, इंश्योरेंस है, या पेमेंट्स बिजनेसेस हैं, या आपने जैसे बताया क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी बिजनेस हैं, मेरे ख्याल से ये सब के नॉन लीनियर मॉडल हैं। वो ग्रोथ रेट्स काफी अच्छे हैं उनके, और बिजनेस मॉडल्स एक नैरेटिव स्टेज से अब वो बिजनेस प्रूव हो गया है, यूनिट इकोनॉमिक्स प्रूव हो गई है, और उनके ग्रोथ रेट्स काफी अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप ये 4 या 5 साल देखें, तो ये डिजिटल कॉमर्स बिजनेसेस काफी बुलिश लग रहे हैं मुझे। ये मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा स्पेस है। आपने कहा कि एनर्जी ट्रांजिशन, ये भी एक ग्रोथ सेक्टर है। मेरे ख्याल से ऐसा प्रूव हो गया है कि सोलार का कॉस्ट काफी अदर, जैसे कोल है, न्यूक्लियर है, और इससे अन्य ऑल्टरनेटिव से काफी सस्ता है। तो मेरे ख्याल से सोलार में भी काफी बढ़त आएगी, और पावर कंजम्पशन भी काफी अच्छी तरह ग्रो होगा। सो पावर सेक्टर और सोलार बेसिकली ये काफी अच्छे ग्रोथ ट्रैजेक्टरी हैं फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years। तो ये डिजिटल कॉमर्स और एनर्जी ट्रांजिशन, दोनों आपने जैसे करेक्टली बताया, अच्छे थीम्स हैं। और मेरे ख्याल से जो कंपनियां आपको पसंद है, इसमें से आपको उसमें निवेश करना चाहिए फॉर अ 3 to 5 year पीरियड।